हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 4 बया हमारी चिड़िया रानी के प्रश्न उत्तर और उससे संबंधित व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, बया अपना घर किससे बनाती है? उत्तर है, बया अपना घर तिनकों से बनाती है। अगला प्रश्न, हम अपना घर बनाते समय किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है, हम अपना घर बनाते समय ईंट, सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया इत्यादि चीज़ों का उपयोग करते हैं। यहाँ इत्यादि में त के नीचे मैंने हलंत लगाया है। आप इत्यादि को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हलंत मतलब अक्षर को आधा कर देना। तो त आप आधा बनाइए या उसके नीचे हलंत लगाइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार बया कौन कौन से काम करती है? तो इस कविता में बया क्या करती है? बया दाना लाती है, यह घोंसला बनाती है, यह पानी लाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, ठीक है। ये 4 काम हैं जो इस कविता में बया करती है। इनको हम नंबर्स डाल के लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण में हम सबसे पहले क्या करेंगे? शब्दों को उलटकर नया शब्द बनाओ। पहला शब्द है नदी। नदी में इसको हमने बिल्कुल उलट के लिखना है। तो दी पहले लिखेंगे और न बाद में लिखेंगे तो बन जाएगा दीन। दीन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। बस, बस को उलट के लिखेंगे तो बनेगा सब। दबा, दबा को बिल्कुल उलट के लिखेंगे तो बनेगा बाद। खीरा, खीरा से बनेगा राखी। नीरा, नीरा से बनेगा रानी और रीना से बनेगा नारी, ठीक है। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि शब्द को बिल्कुल उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द हमने लिखना है, विपरीत शब्द जिसको बोलते हैं। तो पहला है दूर। दूर का विलोम शब्द होगा पास। ऊंची, नीची, रोना, हंसना, ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, ठीक है। इनको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे है तुक मिलाओ। तुक मिलाओ में हम करेंगे तुक मिलाओ होते क्या है पहले वो जान लीजिए, कि जिसमें राइमिंग वर्ड इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, जिसका एंडिंग साउंड जो है बिल्कुल सेम होता है। तो पहला है रानी। रानी का तुक मिलाओ होगा पानी। लाती, बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, जब, तब, तिनके, जिनके, ठीक है। ये मिलाओ में अगर आपको मात्रा नहीं दिख रही है तो आप इसको ऐसे लिखिए, तुक मिलाओ, ठीक है। आगे है बहुवचन लिखो। एक वचन को बहुवचन में बदलना है। पहला है तिनका यानी कि एक तिनका, इसको बहुवचन में करेंगे तिनके यानी कि बहुत सारे तिनके। दाना, दाने, अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे, घोंसला, घोंसले, ठीक है। बहुवचन को भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और ये है खेल खेल में। इस प्रश्न को आप अपनी बुक में करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने सॉल्व करना है। कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए यानी कि गोला बना दीजिए। तो कविता में कौन कौन से शब्द आए हैं इसको खोजने के लिए पहले हम इसको ऐसे स्लीपिंग लाइन में देखेंगे सारा, ठीक है। जैसे ये बना दाना, ये ऑलरेडी किया हुआ है आपकी बुक में। दाना के बाद यहाँ पे है डाली। डाली शब्द भी आया है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में देखिए कोई शब्द नहीं बन रहा है, उसके आगे भी कोई नहीं है, और अगली लाइन में हमारा बनेगा ठंडा, और यहाँ पर बन रहा है पानी, ठीक है। इसकी अगली लाइन में है हौज, और आखिरी लाइन में हम ढूंढ पा रहे हैं तिनका, ठीक है। अब हम स्टैंडिंग लाइन में देखेंगे। स्टैंडिंग लाइन में कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। एक हमारा बन रहा है यहाँ पर चिड़िया, ठीक है। और देखिए अगली लाइन में क्या है, आगे नहीं मिल रहा है तो उसके अगली लाइन में चलते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, उसके नेक्स्ट लाइन में भी नहीं है, और यहाँ पे हमें लास्ट में मिलता है एक शब्द निगरानी, ठीक है। और एक और मिलता है हमें इसी में अंडा, ठीक है। इसके अलावा आपको और अगर कोई शब्द मिल रहे हो तो ढूंढ करके उसको इसी तरीके से सर्कल में डालिए। इस क्वेश्चन को हमने किस में करना है? अपनी बुक में, इसे कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रश्न हैं व्याकरण और प्रश्न उत्तर, ये सभी टॉपिक हमने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।